नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैकेट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रैकेट, नाउ लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, कल हमने जैसे कि देखा था कि हम आपको आज आगे पढ़ाने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्ज किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में उत्पन्न किया जा सकता है या उसमें प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए जरा, हम यहाँ पर पहला तरीका पढ़ रहे हैं बाई फ्रिक्शन। यहाँ पर हम टोटल 3 तरीकों को पढ़ेंगे। पहला तरीका है जो फ्रिक्शन, किस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू हम यहाँ पर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर जो हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ रहे हैं, पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये माइंड मैप हमें समझना जरूरी है, तब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए जरा किस तरीके से। देखिए, मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर वो रखा हुआ है, भले ही वो मेटेलिक हो, लेकिन उस पर जो इलेक्ट्रिकली जो बिहेवियर होता है वो न्यूट्रल बिहेवियर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है। प्लास्टिक रॉड्स, प्लेन प्लास्टिक रॉड्स हैं, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल ईच अदर। क्यों? क्योंकि उनमें अभी चार्ज पैदा नहीं किया गया है या उनमें पोलैरिटी अभी पोलराइज्ड उनको नहीं किया गया। लेकिन पोलराइज्ड कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन के थ्रू। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं तो रगड़ने से चार्ज पैदा होता है। आपने देखा होगा, हमारे जो हाथ हैं अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन हम जैसे ही हाथों को रगड़ेंगे तो हमारे हाथों में गर्माहट पैदा हो जाएगी। सिमिलरली आप देखते होंगे कि जब भी हम जो घर बनाने के लिए जो सरिये होते हैं, जिनको रॉड्स बोलते हैं, आयरन रॉड्स बोलते हैं, जब भी हम ट्रैक्टर से मार्केट से लेकर के आते हैं तो वो रगड़ते हुए रोड में रगड़ते हुए आती हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर स्पार्किंग जनरेट होती है रॉड्स और रोड के बीच में। तो वहाँ पर देखो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ? मेथड ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की वजह से। तो आप यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए कि हमारे पास एक प्लेन प्लास्टिक रॉड थी, 2 प्लास्टिक रॉड थी, उन पर ना ही पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव। तो इसलिए शुरुआत में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, तो एक दूसरे को क्या कर रही थी, ना तो रिपल कर रही थी ना ही अट्रैक्ट कर रही थी। तो क्या हुआ, हमने अब क्या किया, दोनों ही रॉड को किससे रगड़ा? फर से इंटरेक्ट करवाया, यानी फर से उनको आराम से रगड़ा। फर का मतलब जानते होंगे। तो बट आफ्टर बीइंग रब्ड विद फर, देखो फ्रिक्शन का मतलब ये रबिंग, रब्ड। तो क्या हुआ, द रॉड्स रिपल ईच अदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम रगड़ते हैं तो प्लास्टिक रॉड पर हमेशा, मैंने बताया था, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो फर होती है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों ही रॉड्स पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमने एक रॉड को हैंग किया, दूसरी नेगेटिव रॉड को, जो आपकी प्लास्टिक रॉड थी, उसको उसके पास लेकर के गए, तो नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपल करेंगी। तो देखो चार्ज पैदा हुआ, लेकिन किसकी वजह से? फर को रगड़ने की वजह से, यानी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आपने फ्रिक्शन का ये फिनोमेना देखा। देखिए जरा, सेम फिनोमेना यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास प्लेन ग्लास रॉड्स थी, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल ईच अदर, लेकिन जब हमने इन ग्लास रॉड्स को किसके साथ रगड़ा? सिल्क के साथ इनको रगड़ा। सिल्क का कपड़ा होता है, तो आपने देखा कि ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो फिर सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया होगा? सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। जो आपके सिल्क क्लॉथ था उस पर कैसा चार्ज आ गया होगा? उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो अब क्या हुआ, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव यानी दोनों ही ग्लास रॉड्स एक दूसरे के पास जब लाई गई, चार्जड हो गई फ्रिक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही एक दूसरे को फिर से रिपल करेंगी। तो ये भी फिनोमेना आपने देखा किसके थ्रू हुआ? फ्रिक्शन के थ्रू हुआ। अगली चीज हम देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, तीनों ही चीजों पर ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, फर और सिल्क, चारों ही चीज़ों पर चार्ज आ गया था। आपको पता है कि सिल्क पर कैसा चार्ज पैदा हो गया था? नेगेटिव, फर पर पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, इनका इंट्रैक्शन करवाते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, प्लास्टिक रॉड को किसके कांटेक्ट में लेकर के आए? इस ग्लास रॉड के कांटेक्ट में। तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज था और इस पर पॉजिटिव। तो देखिए, द फर रब्ड प्लास्टिक रॉड, यानी फर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की रॉड, एंड द सिल्क रब्ड ग्लास रॉड, सिल्क से रगड़ी हुई ग्लास रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि दोनों पर ही अपोजिट चार्ज था। फिर आगे देखो क्या हो रहा है कि जब प्लास्टिक रॉड को फर के पास लेकर के आए, तो फर पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। सिमिलरली जब ग्लास रॉड को सिल्क के पास लेकर के आए, एंड द फर एंड द सिल्क ईच अट्रैक्ट्स द रॉड इट रब्ड, आप देखेंगे जिससे इसे रगड़ा गया था वही उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना किसका है? फ्रिक्शन का है। हम फ्रिक्शन को इसी तरीके से अब देखते हैं अच्छी तरीके से स्लाइड में। देखिए जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्ब है
कॉम्ब को हमने अपने बालों से रगड़ा। तो अब जरा एक फिनोमेना समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये हम हैं, हमने क्या किया, ये हमारे हेयर्स हैं, हमने क्या किया, इस कॉम्ब को, सपोज दैट हमारे पास ये कॉम्ब थी, हमने इस कॉम्ब को अपने हेयर से रगड़ा। तो जब भी कॉम्ब को हेयर से रगड़ा जाता है तो आपको शायद एक चीज़ पता होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे हेयर से वो निकल करके कहाँ चले जाते हैं, इस कॉम्ब में चले जाते हैं। उस कॉम्ब में जैसे इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये जो कॉम्ब हो गई, वो कॉम्ब जो थी यानी कंघी जो थी वो कैसी हो गई, वो हो गई नेगेटिवली चार्जड। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और हमने क्या किया, इसी जो नेगेटिवली चार्ज को जो रगड़ी, फिर उसको हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जो हमने फाड़ के रखे हुए थे उनके पास ले गए। तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उस क्या आ गए थे, रॉड में आ गए थे इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो कागज के टुकड़े थे वो क्या होने लगे, उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो ये भी जो फिनोमेना आपने देखा, ये भी किसकी वजह से निकल के आया, ये भी फ्रिक्शन की वजह से निकल के आया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो प्लेन है वो जब भी क्लाउड्स के बीच में उड़ता है तो वहां पर भी, जब क्लाउड्स के बीच में उड़ता है तो वहां पर भी क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। और फ्रिक्शन से ही क्या होती है, थंडरिंग की या गर्जने की साउंड पैदा होती है। तो वो भी क्या है, एक फ्रिक्शन ही है। तो यहाँ पर भी चार्ज प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जब भी क्लाउड्स एक दूसरे के पास आते हैं बारिश के मौसम में, एक दूसरे जब क्लाउड्स का इंटरेक्शन होता है, रगड़ते हैं, तो वहां पर भी क्लाउड के रगड़ने से यानी रबिंग से यानी फ्रिक्शन से क्या होता है कि जो थंडरिंग साउंड है या जो लाइटनिंग है, जो बिजली तड़कती है, वो पैदा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना है वो फ्रिक्शन पर बेस्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज को प्रोड्यूस करने का फ्रिक्शन एक माध्यम है, एक तरीका है बाई फ्रिक्शन में। चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू हम यहाँ पर चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत क्लियरली हम समझे, देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है। जब दोनों को ही हम एक दूसरे के पास लेकर के आए तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्लास रॉड है, हम उल्टा देख रहे हैं, बी पार्ट में हम देख रहे हैं क्या है, ग्लास रॉड है, दोनों को ही हम एक दूसरे के पास लेकर के आए तो दोनों ने ही एक दूसरे को क्या किया, रिपल किया। क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस थे। अब हमने क्या किया कि सिल्क क्लॉथ को, इस क्लॉथ को इस पॉजिटिव रॉड के पास लेकर के आए तो ये इसकी तरफ क्या होने लगी, अट्रैक्ट होने लगी। तो ये भी सब किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। क्यों, फ्रिक्शन की, जब हमने दोनों ही कपड़ों को आपस में रगड़ा तो यहाँ पर चार्ज आया, यहाँ पर भी चार्ज आया, यहाँ पर चार्ज आने की वजह से फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, आप यहाँ पर जो चार्ज का फिनोमेना है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि फ्रिक्शन से हमने चार्ज को प्रोड्यूस तो कर दिया, क्या प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, हमारे पास एक अम्बर क्लॉथ था। यहाँ पर क्या था, आपको मैंने बताया था कि शुरुआत में जब भी इंटरेक्शन नहीं करवाया जाता है तो कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली कैसी रहती है, न्यूट्रल रहती है। आप देख रहे होंगे इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं +2 हैं, तो देखो जरा +2 है, और -2 है तो आप देख पा रहे होंगे क्या है, -2 है। तो नेट चार्ज कितना है, 0 है शुरुआत में जब इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पर क्लॉथ है, क्लॉथ पर क्या है, जितने पॉजिटिव हैं आप देख पा रहे हैं +3, और जितने नेगेटिव हैं यानी 3 नेगेटिव हैं तो -3। तो नेट कितना हो गया, नेट 0, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में हमने क्या करवाया, जब इन दोनों के बीच में हमने इंटरेक्शन करवाया, इन दोनों को जब हमने रब करवाया यानी फ्रिक्शन करवाया, तो आप देख पा रहे होंगे जो क्लॉथ है, क्लॉथ से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें चले गए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज देखो शुरुआत में कितने थे, 3 थे। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। तो आप देख पा रहे होंगे इसके पास कितने थे, इसके पास केवल 2 थे, 2 और पड़ोस से आ गए, क्लॉथ से आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि +2 तो था, पॉजिटिव तो +2 था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे इस वाले में, 2 और आ गए, टोटल कितने हो गए, -4। तो आप देखेंगे टोटल नेट जो चार्ज हो गया वो कैसा आ गया, -2। और इस वाले से यानी इस क्लॉथ से निकल गए ये चार्ज, तो आपने देखा नेगेटिव वहां निकल के चला गया, 2 नेगेटिव चले गए, तो केवल कितने नेगेटिव बचे, 1 नेगेटिव। और प्लस कितना बचा, प्लस का 3। तो आप देखेंगे +3 और -1 नेट कितना हो जाएगा, +2। तो आपने देखा फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी भी शो अप हो रही है, और एडिटिव प्रॉपर्टी शो अप होने के साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सब्सटेंस कैसा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला नेगेटिवली चार्जड हो गया, ये वाला नेगेटिवली चार्जड हो गया, और ये वाला जो है वो कैसा हो गया, वो हो गया
पॉजिटिवली चार्ज। तो ये भी किसकी वजह से हुआ, जब दोनों का इंट्रैक्शन करवाया यानी फ्रिक्शन की वजह से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए जरा, अब हम प्रोडक्शन ऑफ चार्ज का दूसरा मेथड देखते हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी इंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन को अगर हम शुद्ध हिंदी में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो इसका मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब क्या होता है, प्रेरणा को हम और अच्छे तरीके से देखें तो हम इसको कह सकते हैं मोटिवेशन, यानी प्रेरणा के थ्रू किस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखिए जरा, इसको हम एक वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, इंडक्शन में आपको एक चीज और बता दूं कि दूसरे पर अगर पॉजिटिव है, दूसरे की प्रेरणा हम पर नेगेटिव आती है हमेशा। आप इसको ऐसे देख लें कि एक हमारा दोस्त था, हम लोग क्लास में पढ़ते थे, क्या हुआ कि उसने अगर एक मोबाइल लिया, मान लिया 5,000 का मोबाइल लिया, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी, देखो उसने लिया मतलब वो पॉजिटिव सेंस में गया, उसके पास धन आया, पॉजिटिव आया, और हमारे अंदर क्या आया, नेगेटिव आया, उतना ही 5,000 के अमाउंट के बराबर। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, कल को आईफोन ले लिया, मतलब 40,000 का फोन ले लिया, तो हमारे अंदर 40,000 के बराबर क्या आ गया, नेगेटिव सेंस जनरेट हो गया। तो देखो इंडक्शन क्या है, एक दूसरे के क्लोज आने से। एक चीज और समझना, इंडक्शन का फिनोमेना हमेशा क्लोजनेस पर डिपेंड करता है, यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास लेकर के आया जाता है, कांटेक्ट नहीं करवाया जाता, केवल और केवल कहाँ लेकर आते हैं, पास, तो दोनों पर ही चार्ज पैदा हो जाता है या दूसरे वाले पर चार्ज पैदा हो जाता है और अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन an object is kept enclosed to the charged object, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के क्लोज में लाया जाता है, देन अपोजिट चार्ज गेट्स इंड्यूस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इंडक्शन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्शन बोल देते हैं। अब इस इंडक्शन को हम एक डायग्राम के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक हमारे पास स्फीयर है, इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप उस चीज़ को लिख लेना। एक हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया, इसके पास हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट होता है, सपोज दैट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या होता है, शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकली वो कैसा होता है, न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी ये कंडक्टिंग था, इसके पास हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए। तो अब इसके पास हमने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए। तो अब क्या होगा कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था, इस वाले पर, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज वाले साइड की तरफ चला जाएगा, जिस साइड नेगेटिव लेकर आए। क्यों, क्योंकि नेगेटिव ही तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव चार्ज था वो इस वाले सरफेस से दूर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, चार्ज था, देखो जरा एक चीज समझ लो कि नेगेटिव चार्ज है, हमें इसको चार्ज करना है इंडक्शन के थ्रू। हमें नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि अर्थिंग करने का फिनोमेना होता है, जिस एंड को अर्थिंग करना होता है, एक वायर के थ्रू जमीन से कनेक्ट करना होता है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी लाइन और फिर कुछ छोटी लाइन। ये जो है वो ग्राउंडेड को बता रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, ग्राउंडेड हो गया, मतलब हमने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग से क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे या नेगेटिव चार्ज मौजूद था, वो सब का सब नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, वो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज जाके अर्थ में चला जाता है, यानी ग्राउंडेड हो जाता है। तो हमें इसको क्योंकि चार्ज करना था,
और किस फिनोमेना से करना था, इंडक्शन के थ्रू। तो हमारे पास ये एक कोई कंडक्टर था, हम इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो उस एंड की तरफ चला गया जिस साइड नेगेटिव था, और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पर आ गया। अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दें। अर्थिंग करने का एक और तरीका होता है, हम उसको छू लें, यानी उसको हम टच कर लें। टच करने से तो आप देखेंगे डायग्राम में अभी टच होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक ये स्फीयर था, इस पर जितने पॉजिटिव थे उतने ही क्या हैं, उतने ही नेगेटिव होंगे शुरुआत में। लेकिन फिर क्या हुआ, हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज पूरा उस नेगेटिवली चार्ज एंड की तरफ इकट्ठा हो गया, देखो जरा यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और नेगेटिव चार्ज जो बचा हुआ था हमने उसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो पूरे के पूरे जितने भी नेगेटिव थे वो कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। आप सभी को पता है अर्थ जो होता है वो बहुत बड़ा कंडक्टर है इस दुनिया का, सबसे बड़ा कंडक्टर है अर्थ, इज अ वेरी बिगेस्ट कंडक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं हम आगे। तो अब क्या होगा वीडियो में, चलिए देखते हैं वीडियो की कहानी। देखो जरा, हमने क्या किया, इसको इस तरीके से देखा। अब क्या हुआ, ये इंडक्शन का फिनोमेना हो गया, क्या पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और इस नेगेटिव वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, अपनी उंगली लेकर के आते हैं, तो नेगेटिव पूरा हमारी उंगली के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से होता हुआ जमीन में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस अपने हाथ को हटा लिया, नेगेटिव यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, इस वाली रॉड को पीछे हटाएंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से स्फीयर में फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो सब्सटेंस था, जो आपके पास मेटल था या मेटेलिक सब्सटेंस, वो चार्ज हो गया फुल तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। अब फिर से कंडक्टिंग स्फीयर्स लिए हमने, इनके पास इंसुलेटेड स्टैंड पे हमने इनको रख रखा है। अब हम इनको चार्ज करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आए, तो नेगेटिवली चार्ज जब ऑब्जेक्ट लेकर के आए तो यहाँ पर पूरे के पूरे पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, और जितने भी यहाँ पर नेगेटिव थे यानी इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप करके दूसरे वाले में चले गए, तो दूसरे वाले में क्या इकट्ठे हो गए, दूसरे वाले में पूरे में नेगेटिव ही नेगेटिव इकट्ठे हो गए। अब हम क्या करें, अब हम इस वाले को हटा लेंगे। जब उस वाले को, अब हम यहाँ पर अर्थिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज करना था, एक को पॉजिटिवली चार्ज करना था, एक को कैसा करना था, एक को पॉजिटिवली चार्ज करना था, और एक को कैसा करना था, एक को नेगेटिवली चार्ज करना था। तो यहाँ पर अब वही फिनोमेना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं वीडियो में। टच करवाया, टच नहीं करवाया, केवल क्लोज लेके आए। अब देखो जरा, टच नहीं करवाया आपने, क्लोज लेकर के आए, जस्ट टच नहीं करवाएंगे, इंडक्शन में टच नहीं करवाते। अब हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे से अलग किया। जब दोनों को एक दूसरे से अलग किया तो इस पर देखो नेगेटिवली यूनिफॉर्मली फैल गया, क्योंकि इस पर नेगेटिव ही नेगेटिव बचा था, यहाँ से पूरे ट्रांसफर हो गए थे इस नेगेटिव के रिपल्सन के कारण। अब हमने क्या किया, इसको भी हटा लिया, तो इस पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये फिनोमेना भी आपने देखा, ये भी किसका है, इंडक्शन का है। इंडक्शन में क्या होता है, मैंने पहले ही लिखवा दिया है आपको कि क्लोज लाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर से एक अनचार्ज कंडक्टर था, इसके पास हम एक रॉड लेकर के आए, इस रॉड पर कैसा था, पॉजिटिव था। देखो अगर पॉजिटिव रॉड लेकर के आएंगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अनचार्ज कंडक्टर पर, और अगर नेगेटिव रॉड लेकर के आएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया इस एंड पर, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड यहाँ पर लेकर के आए थे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब हमने फिर से इसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो अब ये जितना भी चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, क्योंकि अर्थ में कैसे होते हैं, अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए या क्या, तो यहाँ पर पॉजिटिव नीचे चला गया, उसने इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। जब न्यूट्रलाइज हो गए तो अब आप यहाँ देखेंगे हमने रॉड को अलग किया, इस पर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, और ये देखो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आई, यही चीज यहाँ पर भी हमने डायग्राम में देखा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बाद। ये भी देख लो यहाँ पर कि अगर हमें इंडक्शन करवाना है तो देखो क्लोजर लेके आते हैं, एक वर्ड यहाँ पर देखो क्लोजर, कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं, क्लोज लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव रॉड को इस वाले कंडक्टर के पास लेकर के आए, इस जो अनचार्ज कंडक्टर था इसमें जितने मात्रा में पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव। अगर आप इस डायग्राम को डीपली देखें तो यहाँ पर रेड कलर के जो मूवमेंट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो स्टेबल दिख रहे हैं आपको वो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव। हम इस पॉजिटिव रॉड को इसके क्लोज लेकर के आए तो आप देख रहे होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस एंड की तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव क्लोजर साइड बिकम्स नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया यहाँ पर ये वाला साइड, आप देख पा रहे हैं। तो ये भी फिनोमेना है वो कैसा है, नेगेटिव इंडक्शन। अगर किसी भी कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो वो नेगेटिव इंडक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है
अगर किसी भी कंडक्टर पर कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो वो जो इंडक्शन होगा वो इंडक्शन कैसा होगा, वो इंडक्शन पॉजिटिव होगा। समझ गए होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलिए, ये तो हो गया इंडक्शन। अगला हम जो फिनोमेना देखेंगे इंडक्शन में ही, यहाँ पर देख पा रहे होंगे वही चीज जो अभी हमने वीडियो में देखी थी। क्लियर हो गई होगी आपको कि यहाँ पर अनचार्ज थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए जरा, अब हम जो फिनोमेना देख रहे हैं वो है कंडक्शन का, कि कंडक्शन में किस तरीके से। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, एक चीज आपको याद रखनी है कि इन कांटेक्ट लाया जाता है। इन कांटेक्ट, कांटेक्ट का मतलब होता है टच करवाया जाता है। अगर टच नहीं करवाएंगे तो इंडक्शन होगा, और अगर कांटेक्ट में लाएंगे यानी टच करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आने से कंडक्शन होता है। और इससे भी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। या ये भी क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज करने का किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मेथड है। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ये कंडक्टर था, कोई भी एक कंडक्टर था, लेकिन ये शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन हम ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेकर के आ रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन इस पर डिपॉजिट कर दे रहा है। तो ये जो कंडक्टर है वो कैसा हो जा रहा है, ये जो कंडक्टर है वो नेगेटिव हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट मेकिंग इट सेम चार्ज। तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है वो किसका है, कंडक्शन का है। तो कंडक्शन में क्या होता है, कॉन्टेक्ट में आते हैं दो ऑब्जेक्ट, और इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्लोजर व्यू होता है, यानी क्लोज आते हैं, कांटेक्ट में नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, जैसे कि कंडक्शन का ही फिनोमेना यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। क्या कि हम अपने हाथ को एक बेल पर या रिंग पर जब टच करते हैं, उसमें अगर करंट आ रहा हो तो अचानक से कंडक्ट हो जाता है, हमें एकदम करंट लगता है। तो ये भी फिनोमेना किसका है, कंडक्शन का है। यहाँ पर आपको प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में आपने बाई कंडक्शन का मेथड यहाँ पर देख लिया होगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको हम डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं कि अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास एक रॉड थी, रबर की रॉड थी, प्लेस्ड इन कांटेक्ट, देखो जरा, इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, एक स्फीयर के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाई जाती है। कांटेक्ट मतलब टच करवाई जाती है, देखो जरा टच कर रही है। तो सम इलेक्ट्रॉन्स ऑन रॉड कैन मूव द स्फीयर, यहां से इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर पर चले गए। तो इस स्फीयर पर देखो, जब हम इसकी क्लोज लेकर के आए, ये क्लोज व्यू है, यहां पर इंडक्शन हो रहा है, ये क्लोज है तो ये इंडक्शन है, लेकिन इंडक्शन तो हम करवा नहीं रहे, क्लोज है तो इंडक्शन है, तो पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। लेकिन हमने फिर क्या किया, टच करवा दिया। तो टच करवाने से यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए, और इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पर जितने पॉजिटिव थे उनको क्या कर दिया, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सारे के सारे पॉजिटिव खत्म हो गए, पॉजिटिव सब खत्म हो गए। तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या बचा, इस पर केवल और केवल नेगेटिव बचे। कांटेक्ट में आ गया तो नेगेटिव बचे। अब हमने फिर इसको अलग कर लिया, तो आफ्टर ब्रेकिंग कांटेक्ट, कांटेक्ट ब्रेक कर लिया, तो ये देखो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया ये ऑब्जेक्ट। देख रहे होंगे, व्हेन द रॉड इज रिमूव द स्फीयर इज लेफ्ट विद द चार्ज, स्फीयर पर वो चार्ज बचा रह जाता है। द ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज इज ऑलवेज लेफ्ट विद द चार्ज हैविंग द सेम साइन एज द ऑब्जेक्ट डूइंग द चार्ज, यानी जिस ऑब्जेक्ट से हम उसको चार्ज करवा रहे थे वही चार्ज कांटेक्ट में आने के बाद उस पर जनरेट हो जाता है। ये फिनोमेना कॉन्टेक्टिंग पर बेस्ड है, इसलिए इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। और वो फिनोमेना इंडक्शन पर बेस्ड था, इसलिए हम उसको इंडक्शन बोलते थे। वहाँ पर प्रेरणा थी, एक के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, बस क्लोज आने से, एक दोस्त के क्लोज आने से दूसरे दोस्त के अंदर क्या भावनाएं पैदा हुई, हमने उसकी स्टडी यहाँ पर की थी। तो आपको हमने ये आज 3 तरीके देखे। एक तो बाय फ्रिक्शन देखा हमने, बाय फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला, दूसरा हमने देखा इंडक्शन का, और तीसरा हमने देखा कंडक्शन का। ये तीनों फिनोमेना इसलिए आपको जरूरी है कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे वहां पर इनका यूज होगा आखिरी की यूनिट्स में। तो चलिए ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हाउ कैन, ये चीज बहुत सिंपल है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। लो भैया, विदाउट टचिंग इट का मतलब तो इंडक्शन होता है।
विदाउट टचिंग इट का मतलब क्या होता है? इंडक्शन। यानी ऐसा हम किस फिनोमेना से कर सकते हैं? बाय इंडक्शन। और अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर उसके पास लेकर के आना होगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्लोज लेकर के आना होगा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को, और अर्थिंग कर देंगे दूसरे साइड को। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव दूसरे एंड पर इकट्ठा हो जाता है, आपने डायग्राम में देखा था। तो इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जरा, पहला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो अनचार्ज सिचुएशन में है। ये जो है वो कैसा है? अभी अनचार्जड है, ठीक है ना। चलिए फिर हैं क्या हुआ, हम उसके पास में एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए, तो इस पर जितने भी, क्योंकि शुरुआत में तो अनचार्ज था लेकिन जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आप देखेंगे कि नेगेटिव के साइड में, जहां पर नेगेटिव उसी के साइड में इकट्ठे हो गए, नेगेटिव वाले दूर इकट्ठे हो गए। फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम ग्राउंडेड करते हैं तो ग्राउंडेड करने से वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो नेगेटिव थे, वो सब कहाँ चले गए? ग्राउंड में चले गए। फिर हमने इसको इससे दूर कर लिया। जब दूर कर लिया तो इस पर लेफ्ट रेस्ट ऑफ द क्या बचे रह गए? पॉजिटिव बचे रह गए। और जब पॉजिटिव बचे रह गए, जब हम उसको दूर कर लिया, अब हम वो अकेला रह गया। जब वो आइसोलेटेड हो गया तो आइसोलेटेड होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज जो था वो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गया स्फीयर, क्या टच किया? नहीं किया। तो ये जो फिनोमेना था वो काहे का था? इंडक्शन का था। इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हुआ कि नहीं? ये एनसीईआरटी का ही आपका एक डायग्राम था, उससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में एक चीज़ और देख लेते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। क्या कि देखिए, जो कंडक्शन है वो कंडक्शन केवल इलेक्ट्रिसिटी में ही चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। चार्ज प्रोड्यूस किसी भी हीट के थ्रू भी होता है, हीट के थ्रू भी। अब हीट में भी कंडक्शन अप्लाई होता है, हीट में भी कंडक्शन अप्लाई होता है, और इस कंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ये चीज़ तो हम लोगों की डेली लाइफ में रोज होती रहती है। आपने देखा हो स्टेप फर्स्ट क्या हो रहा है? आपने देखा कि यहाँ पर एक बर्नर जल रहा है, एक रॉड है आयरन की, उसके अंदर बहुत से एटम्स हैं, बहुत से पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं। देखिए आप, मेटल है, हीट है, एटम्स आर एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, एनर्जी मिल रही है उनको, एंड वाइब्रेटिंग। वो एटम क्या कर रहे हैं? और एटम क्या कर रहे हैं? आर एंड वाइब्रेट हो रहे हैं। वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हीट मिलती जा रही है वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देखिए जरा, ये एटम चार्ज पे इनको एनर्जी ट्रांसफर की, वाइब्रेट करके इनको पूरी रॉड धीमे धीमे थर्ड स्टेप तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी पूरी रॉड थी वो क्या हो गई? कंडक्ट हो गई, यानी गर्म हो गई, पूरी रॉड में चार्ज पैदा हो गया। इसी को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक रॉड है, हम उसके एक साइड में बर्नर जला दें, आयरन रॉड है, और जब गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना होता है वो फिनोमेना ही क्या है? कंडक्शन का है। हम इसको एक और दूसरे डायग्राम से एनिमेटेड फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए जरा, ये बर्नर से हमने रॉड को गर्म किया, जितने भी पार्टिकल्स थे वाइब्रेट हुए, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया, और एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से हीट ट्रांसफर हुई, और पूरी की पूरी रॉड धीमे धीमे क्या हो गई? गर्म हो गई। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब जो हमारा टॉपिक पीछे बचा हुआ था, मैंने कहा था कि इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखो जरा, क्वांटाइजेशन को अगर हम डिवाइड करें तो एक चीज़ समझ में आती है, क्वांटिटी। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी। और क्वांटिटी को बोलते हैं क्या? मात्रा। कितनी मात्रा में? क्या? चार्ज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी जगह पर कितना चार्ज है उसकी क्वांटिटी बताएं। अब जरा सोचो, एक कोई ऑब्जेक्ट है, आपको पता है चार्ज को डिफाइन करने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर के चार्ज पैदा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे? उस पर कितना चार्ज है? ई। सोचो जरा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2E, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहेंगे आप? 3। आप देख पा रहे हैं कि नहीं? तो चार्ज की जो क्वांटिटी है वो चार्ज की मात्रा पर डिपेंड करती है। सोचो जरा, एक और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसमें तमाम के इलेक्ट्रॉन है, तमाम के। हमने मान लिया कि उसमें जो है n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन। तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा भैया? उस पर हो जाएगा n इंटू E। होगा कि नहीं? n क्या है यहाँ पर? n वो है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो बात हो रही। और E जो है वो क्या है? वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू जो होती है वो मैं लिख दे रहा हूँ प्लस माइनस। मैं प्लस माइनस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्लस पॉजिटिव के लिए यानी प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी बहुत पहले। इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को डिनोट करता है। और हाँ, एक चीज और सुनो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं फुल नंबर में ही होते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो -1 1 निकलेगा, -2 2 निकलेंगे, -3 3 निकलेंगे, 4 5 n निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इंटीजर फॉर्म में निकलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सीधी सीधी बात, यानी कि इंटीग्रल नंबर में निकलेंगे। इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या होता है? n जो होगा वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, मिलियन ट्रिलियंस, या -1 1 निकल गया, -2 2 निकल गया, या डॉट 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 कितने भी निकल सकते हैं। तो n जो होगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है। ये n जो है वो कैसा मल्टीप्लिकेशन है? इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हम थ्योरेटिकली देखें, इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या हो जाएगा? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ या द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड द वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्या लिख दें? चलिए तो फिर लिख देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इसको हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। क्या कि द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैल्यू ऑफ किसकी? सिंगल इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। अब आप सोच सकते हैं मैंने प्लस माइनस n ही क्यों लिखा है? प्लस फॉर प्रोटॉन एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे रफली। अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम क्या? इसको हम एक वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं वो वीडियो क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन आखिर क्या होता है? प्रिंसिपल, इसका जो सिद्धांत है वो क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी नहीं है, बट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। यही बोला था ना मैंने, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी को पता है मिनिमम चार्ज को ही एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू जो होती है प्लस माइनस 3 अगर निकल रहा है तो प्लस, और अगर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। इंटीजर्स के फॉर्म में n जो होगा वो कंप्लीट नंबर होगा, आधा अधूरा नंबर नहीं होगा। रीजन फॉर क्वांटाइजेशन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि रीजन फॉर क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखो जरा, मिनिमम चार्ज E एग्जिस्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? मिनिमम चार्ज होता है। द मटेरियल विच इज ट्रांसफर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन इज एन इलेक्ट्रॉन। आप सभी को पता है कि अगर किसी चीज को इलेक्ट्रीफाई करना है या चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इन इंटीग्रल नंबर। मैंने वही कहा, कंप्लीट नंबर। इलेक्ट्रॉन कभी आधा पर्दा ट्रांसफर नहीं होगा। कह दो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 3.5 6.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन हमेशा कंप्लीट नंबर में ही तो ट्रांसफर होंगे ना। तो यही चीज लिखी हुई है, हैंस चार्ज ट्रांसफर्ड हैज टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो n इंटू ई, एन ई नहीं, प्लस माइनस एन ई। तो Q जो होगा इसी को हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। E क्या है? वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। वही चीज मैंने आपको अपनी
अपनी एक लैंग्वेज में, अपनी देहाती लैंग्वेज में मैंने लिख लिया कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ या द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए वीडियो में आगे देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब एक चीज और जरा कि मिनिमम चार्ज क्या होता है। मिनिमम चार्ज आप सभी लोगों को पता है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए तो माइनस आ जाता है, एक प्रोटॉन की बात आ जाए तो प्लस आ जाता है। तो यही चीज हमें देखनी थी, वो चीज हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल, देखो फिर से वही बात, multiples of a basic unit of charge denoted by E. The charge Q on a body is always given by, चार्ज को हम किससे गिवन करेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, और जहाँ N एक इंटीजर है, इंटीग्रल इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, वो क्या हो सकता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन कंप्लीट नंबर -1 -2 -3 0 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरीके से। तो समझ गए होंगे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, और अब इस वीडियो को अगर लगता है तो शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो सके। धन्यवाद।